नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज अपन राजस्थान में उद्योग, वैसे ये टॉपिक कल अपन ने शुरुआत कर दी थी, उसका पार्ट पहला मैंने करवा दिया था। उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी वो कल मैंने बताई। आज उसी का पार्ट नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में किसी प्रकार का सूती वस्त्र उद्योग से लेकर डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूं, सीधी बात करता हूं। दोस्तों, जो सूती वस्त्र उद्योग है ये पूरे भारत का, या मैं ऐसा कह सकता हूं पूरे भारत का या पूरे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। सबसे प्राचीनतम उद्योग माना जाता है और सबसे संगठित उद्योग माना जाता है। याद कर लेना दोस्तों कि राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का भी सबसे प्राचीनतम व सबसे संगठित उद्योग है, वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, जो ये सूती वस्त्र उद्योग है ये कपास पर निर्भर करता है। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको कृषि आधारित उद्योग भी कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग को कृषि आधारित उद्योग भी कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है दोस्तों? कृषि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में अपने को चाहिए दोस्तों कपास। क्या चाहिए दोस्तों? कपास। क्या चाहिए? कपास। और राजस्थान में मेरे को बताओ दोस्तों कि सबसे ज्यादा कपास होता कहाँ है? याद कर लेना, 2 जिलों में होता है। एक है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा जिला दोस्तों? हनुमानगढ़। और दूसरा जिला दोस्तों श्री गंगानगर। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा कपास होता है। और एक बात बताओ दोस्तों, कपास के बीजों को क्या कहते हैं? कपास के बीजों को क्या कहते हैं दोस्तों? कपास के बीजों को कहते हैं दोस्तों बिनोला। क्या कहते हैं दोस्तों? बिनोला। याद कर लेना। कपास के जो बीज होते हैं उस बीज के चारों रुई होती है, उस बीजों को कहते हैं दोस्तों बिनोला। क्या कहते हैं दोस्तों? बिनोला। मेरे को कपास आया, इससे संबंधित 2-3 बातें याद आई, बहुत गजब की है दोस्तों। इस कपास से संबंधित मैं 2-3 चीजें बताता हूं, 2-3 पॉइंट बताता हूं। पहला शब्द है दोस्तों ओटई। ओटई जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो ओटई है इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों जिनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? जिनिंग। दूसरा शब्द है दोस्तों कतई। दूसरा शब्द है दोस्तों कतई, जिनको कहते हैं दोस्तों स्पिनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पिनिंग। और जो तीसरा शब्द है दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों बुनाई। क्या कहते हैं दोस्तों? बुनाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वीविंग। क्या कहते हैं दोस्तों? वीविंग। इंग्लिश में कहते हैं वीविंग। ये तीनों शब्द मेरे हिसाब से बहुत गजब के दोस्तों। ये सूती वस्त्र उद्योग की बात आ गई, इसीलिए मेरे को ये 3 शब्द याद आ गए। बहुत गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, आपके दिमाग में बैठने चाहिए दोस्तों। जो ओटई या जिनिंग क्या होता है? ओटई या जिनिंग क्या होता है दोस्तों? जो कपास होता है ना, उस कपास में से बीजों को साफ करना। मैं ऐसा कह सकता हूं, कपास से बीजों को अलग करना। कपास से बीजों को अलग करना उसको बोलते दोस्तों ओटाई। क्या कहते हैं? ओटाई। जनी तो क्यों भाई साहब, आप मारवाड़ी में क्यों मारे? अब कदी कदी कोई परिवार वाला भी काम करने वास्ते यूनिक है, झीणा माते लुगायो गियोड़ी है, कट गियोड़ी झीणा माते। मारवाड़ी में क्यों करे? कोई जो झिनिंगरी मशीन रहे नहीं, फैक्ट्री रहे नहीं, तो कोई लुगाई औरत वगैरह कोई भी आदमी वगैरह काम करने जाते हैं तो पूछ आप कदी पूछ भी लाने कहीं काम करो, मैं झीणा मात जाऊँ सा, कट जाऊँ झीणा माते, झीणा मात जाऊँ। झीणा मतलब वहां पर कपास से बीजों को अलग किया जाता है। कपास से बीजों को अलग किया जाता है, यानी कि कपास से बीजों की साफ सफाई की जाती है, उनको दोनों को अलग अलग किया जाता है। कपास जो रुई होती है, रुई को और बिनोले, उन दोनों को अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं ओटाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओटाई, जिनको इंग्लिश में जिनिंग कहते हैं। आगे दोस्तों, ये कतई क्या है? कतई क्या है अच्छे से याद करना। कतई का मतलब होता है दोस्तों रुई अलग होगी, उन रुई से क्या बनाना दोस्तों? धागे बनाना। क्या बनाना दोस्तों? धागे बनाना। रुई से धागे बनाना, रुई से धागों को बनाना, उसको बोलते हैं दोस्तों कतई करना। क्या बोलता? कतई, जिसको स्पिनिंग कहते हैं। यानी कि पहले के जमाने में आपने सुना होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी वगैरह तभी तो कहते भाई साहब चरखे से उनको धागे बनाते थे, चरखे से धागे बनाते थे। आजकल तो अत्याधुनिक मशीनें वगैरह आ गई तो वो धागे ऑटोमेटिक महीन धागे बन जाते हैं। तो देखो रुई कपास से बिनोलों को अलग करना ओटाई कहलाता है, जिसको जिनिंग कहते हैं। और उन रुई से पतले पतले धागे बनाना उसको कतई या स्पिनिंग कहते हैं। अच्छे से समझ लेना दोस्तों। और भाई साहब, ये बुनाई क्या है? बुनाई है जो धागे बना दिए, उन धागों से क्या बनाना दोस्तों? कपड़े बनाना या
वस्त्र बनाना, उसको कहते हैं दोस्तों बुनाई। क्या कहते हैं दोस्तों? बुनाई, जिसको वीविंग कहते हैं। समझ में आ गई क्या? कपास से बिनोलों को अलग करना ओटाई कहलाता है। उन बिनोलों से जो रुई अलग हो गई, कपास अलग हो गया, तो उन रुई से धागे बनाना उसको बोलते कताई, और उन धागों से कपड़े बनाना, वस्त्र बनाना, उसको बोलते दोस्तों बुनाई। क्या बोलते दोस्तों? बुनाई। ये थोड़े पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, गजब की बात है। ये बात आ गई तब मैंने आपको बताया। आगे दोस्तों, आगे मैं ये मिटा देता हूँ, थोड़ी बातें ये मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। आगे दोस्तों, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ वापस। दोस्तों, राजस्थान में जो अपनी सूती वस्त्र मिले हैं, ये सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र मिले हैं, याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र मिले हैं वो भीलवाड़ा में है। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल है, इसीलिए इसको सूती वस्त्र मिलों की राजधानी कहते हैं। सूती वस्त्र मिलों की राजधानी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वस्त्र नगरी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर कहते हैं। वस्त्र निर्यातक नगर कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा 2009 में दिया गया था। यह क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा था कि भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया? भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया था? 2009, 26 फरवरी, पूरी तारीख बोल देता हूं, 26 फरवरी 2009 को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को दिया था। भीलवाड़ा को याद कर लेना दोस्तों, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। याद कर लेना, भीलवाड़ा कोई टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। आई बात सुन में। और भीलवाड़ा में इस कताई बुनाई जो है ना दोस्तों, भीलवाड़ा में जो कपास है, भीलवाड़ा में जो कताई बुनाई है, उस पर उनका विकास करने के लिए राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर बनाया। याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है। भीलवाड़ा में ही राजस्थान का पहला याद कर लेना कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर बनाया। राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर वो कहां बनाया दोस्तों? भीलवाड़ा बनाया। और राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड कारपेट सेंटर कहां है? याद कर लेना दोस्तों, कारपेट का नाम आते ही जयपुर करना, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात आई तो भीलवाड़ा करना। दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। मैं लिख देता हूं दोस्तों, एक बार ये उतार दिया, मैं एक बात लिखता हूं दोस्तों, कि भीलवाड़ा से संबंधित कौन सी दो बातें आपके दिमाग में बैठना चाहिए। देखो, राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर बोले, और दूसरा प्रश्न कंप्यूटर एडेड कारपेट सेंटर। दोस्तों अच्छे से सुन लेना, ऐसा कोई पढ़ाने वाला नहीं है ओनली फॉर J2 ऑफिशियल के अलावा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर बोले तो ये है राजस्थान में भीलवाड़ा में। कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा में। आई बात सुन में। और कंप्यूटर एडेड कारपेट सेंटर पूछे तो याद कर लेना दोस्तों, कारपेट सेंटर कहां है? जयपुर में स्थित है। अच्छे से सुन लेना, इन दोनों प्रश्नों को याद कर लेना। आई बात सुन में। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर कहते हैं, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। याद करना, इसी भीलवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कमेंट में बताओ, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बता देता हूं, राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है, ये किसे कहते हैं दोस्तों? याद करना, राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है, ये भिवाड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां है दोस्तों? याद कर लेना, वर्तमान में खैरतल तिजारा जिले में। कहां है दोस्तों? खैरतल तिजारा में स्थित है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, और भिवाड़ी जो वर्तमान में खैरतल तिजारा में आता है, उसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अच्छी। वर्तमान में राजस्थान में टोटली 23 सूती वस्त्र मिले हैं। वर्तमान में राजस्थान में 23 सूती वस्त्र मिले हैं दोस्तों। जब 1951 में, जब राजस्थान अपना भारत आजाद हुआ 1947, उसके बाद में 1951 में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी दोस्तों? 7। लेकिन वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिले, जिसमें से 17 तो निजी क्षेत्र के सूती वस्त्र मिले, 3 सार्वजनिक मिले और 3 ही सहकारी मिले।
मैं बोल देता हूँ वापस, राजस्थान में वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिल है, जिसमें से 17 निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले, 3 सार्वजनिक मिले हैं और 3 सहकारी मिले हैं। वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिले हैं। अब कौन कौन सी मिले अच्छे से बता देता हूं। यहां तक आपको समझ में आया क्या? अच्छे से उतार देना दोस्तों, अच्छे से दबा के उतार देना। अब आगे दोस्तों ये मिटा देता हूं। दोस्तों मिले कौन कौन सी है, सूती वस्त्र कौन कौन सी मिले हैं, अच्छे से बता देता हूं। दोस्तों राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो है दोस्तों द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ये कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में है। कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। इस मिल की जो स्थापना है वो 1899 में हुई थी और इस मिल के जो संस्थापक है यानी कि इस मिल की स्थापना किसने करी थी, याद कर लेना दोस्तों, सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी ने करी थी। और इसके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल डिक्सन। कौन था दोस्तों? कर्नल डिक्सन। ये कर्नल डिक्सन वही है जिसने किसकी स्थापना करी थी? ब्यावर की स्थापना करी थी। ब्यावर की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कर्नल डिक्सन। इस कर्नल डिक्सन के सहयोग से कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास राठी इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना करी, जो राजस्थान की ये जो मिल है ना, ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, अच्छे से याद करना। और ये जो मिल है ना, ये राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की मिल भी है। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की मिल है क्योंकि इस मिल के जो संस्थापक थे वो सेठ दामोदर दास राठी थे। उन्होंने अपने खुद के दम पर उन्होंने अपने खुद के पैसों से पहले ये मिल खोली थी। तो क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। 1899 में बनी, ब्यावर में स्थापित है। सेठ दामोदर दास राठी व कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना करी। समझ में आया क्या? आगे बात, नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात रहने वाली। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी है? राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी है? याद कर लेना दोस्तों, दूसरी मिल है द एडवर्ड मिल। कौन सी है दोस्तों? द एडवर्ड मिल, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और वो भी कहां बनी थी दोस्तों? ब्यावर में बनी थी। ब्यावर में। राजस्थान की दूसरी जो सूती वस्त्र मिल है वो द एडवर्ड मिल्स है। द एडवर्ड मिल है जिसकी स्थापना 1906 में ब्यावर में हुई थी। याद कर लेना, ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो एडवर्ड मिल है ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल है। याद कर लेना, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली मिल है वो द एडवर्ड मिल है। समझ में आ गई? आगे राजस्थान की जो तीसरी मिल है वो है दोस्तों महालक्ष्मी मिल। कौन सी दोस्तों? महालक्ष्मी मिल। महालक्ष्मी मिल, इसकी जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी और ये भी स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? ब्यावर में हुई थी। राजस्थान की पहली मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1899 ब्यावर में। राजस्थान की दूसरी मिल द एडवर्ड मिल्स 1906 में ब्यावर में। राजस्थान की तीसरी मिल्स महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी मिल्स जो 1925 में ब्यावर में स्थापित हुई। यहां तक आपको कोई तकलीफ? 3 मिलें मैंने आपको क्रमवार बता दी। अब क्वेश्चन कभी पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल, पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है? याद कर लेना, वो मिल है दोस्तों महाराजा उमेद मिल। महाराजा उमेद मिल। इस मिल, ये जो मिल है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? पाली में। और इस मिल की जो स्थापना है दोस्तों ये 1942 में की गई थी। 1942 में की गई थी। अच्छे से याद कर लेना कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है वो महाराजा उमेद मिल है, जिसकी स्थापना पाली में 1942 में की गई थी। समझ में आ गई क्या? ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। समझ में आ गई क्या? अच्छे से याद कर लेना। गजब की बातें, बहुत ही शानदार बातें हैं। आगे दोस्तों मैं 2-3 मिलों के नाम बताता हूं। कभी कभी आपको पूछ ले, थोड़ा इधर मैं मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, कभी कभी आपको ये चीजें पूछ ले कि आपको पूछें कि राजस्थान में आदित्य मिल कहाँ है, कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र मिल है
वो राजस्थान की सूती वस्त्र मिल आदित्य मिल का है, याद कर लेना। जो आदित्य मिल है दोस्तों ये किशनगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? किशनगढ़, जो अजमेर में है ना किशनगढ़, वहां पर आदित्य मिल है जो सूती वस्त्र से संबंधित है। कभी कभी आपको पूछ ले कि राजस्थान में सूती वस्त्र मिल से संबंधित गोपाल मिल का है, गोपाल मिल का है। इंपॉर्टेंट 2-4 मिलों के नाम बता रहा हूं, याद कर लेना। गोपाल मिल का है तो भी आपको बताना दोस्तों कोटा में। गोपाल मिल का है दोस्तों कोटा में, अच्छे से याद कर लेना। जो गोपाल मिल है वो कोटा में है, याद कर लेना। कभी कभी आपको पूछे दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का है, याद कर लेना दोस्तों। राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का है दोस्तों, भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ये कुछ मैंने जो ये बातें बताई है दिमाग में मिटा लेना दोस्तों, ऐसी कोई बातें नहीं बताने वाला। सूती वस्त्र मिल से संबंधित मैंने सब कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा दोस्तों। कभी पूछे आदित्य मिल कहाँ है? किशनगढ़ में। गोपाल मिल कहाँ है? कोटा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। दोस्तों मेवाड़ का नाम आते ही आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद मत कर देना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल याद कर लेना, भीलवाड़ा में स्थित है। समझ में आ गई क्या? अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात, आगे मैं बात करूं तो याद करना दोस्तों, राजस्थान में 3 मिलें सहकारी क्षेत्र में आती है। देखो दोस्तों, सहकारी क्षेत्र, सहकारी मिलें कितनी है दोस्तों? राजस्थान में 3। राजस्थान में 3 मिलें सहकारी क्षेत्र में आती है। कौन कौन सी है दोस्तों? मैं बता देता हूं। पहली जो सहकारी मिल है उसका नाम है दोस्तों गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल। गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल, ये मिल कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा, अच्छे से याद करना। और जो ये मिल है ना दोस्तों, इस मिल की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। राजस्थान की दूसरी सहकारी मिल कौन सी है? अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की है दोस्तों। वो है दोस्तों श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, इस मिल को स्टार लगा देना दोस्तों। इस मिल से हर बंदा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, ये नाम गंगानगर आ रहा है लेकिन ये गंगानगर में नहीं है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। अच्छे से याद करना, जो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है ना दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में है। अच्छे से याद कर लेना। और इस मिल की जो स्थापना है ना दोस्तों, वो 1978 में हुई थी। ये राजस्थान की दूसरी सहकारी मिल है। राजस्थान की जो तीसरी सहकारी मिल है ना दोस्तों, वो है दोस्तों गंगापुर सहकारी कताई मिल। ये जो गंगापुर है ना दोस्तों, ये गंगापुर में है। कहाँ है दोस्तों? गंगापुर। और गंगापुर कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा। ये जो गंगापुर है ना दोस्तों, ये गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। अच्छे से याद करना, गंगापुर सहकारी कताई मिल गंगापुर भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये राजस्थान की 3 ही सहकारी कताई मिल हैं। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान की 3 सहकारी मिलें हैं, वो सूती वस्त्र में काम करती है। एक तो गुलाबपुरा सहकारी मिल जो भीलवाड़ा में स्थित है, 1965 में बनी थी। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, 1978 में हनुमानगढ़ में बनी। और तीसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल जो गंगापुर भीलवाड़ा में बनी 1981 में। अब भाई साहब, इन तीनों मिलों पर निगरानी रखने के लिए, इन तीनों मिलों का ध्यान रखने के लिए 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों पर ध्यान रखने के लिए इन तीनों मिलों को मिलाकर एक संस्थान की स्थापना करी। उस संस्थान का नाम है दोस्तों स्पिनफेड। कौन सी संस्थान बनी थी? स्पिनफेड। इस स्पिनफेड का मुख्य उद्देश्य है इन तीनों मिलों में समन्वय बनाना, इन तीनों मिलों पर ध्यान रखना, इनकी निगरानी रखना। इन तीनों मिलों पर एक हेड बना दिया दोस्तों स्पिनफेड। क्या बना दिया दोस्तों? स्पिनफेड, जो इन तीनों मिलों पर ध्यान रखता है। राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड, इस स्पिनफेड का जो पूरा नाम है ना दोस्तों, वो है राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड। ये स्पिनफेड का पूरा नाम है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि राजस्थान में सहकारी मिलों पर निगरानी रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? स्पिनफेड बनाई गई। कब बनी थी? 1 अप्रैल 1993 को बनी थी। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों।
समझ में आ गई क्या? ये हो गई दोस्तों सूती वस्त्र मिले। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं होगा। इतनी शानदार तरीके से भाई साहब कोई नहीं बताएगा, सीधा डायरेक्ट बताएगा। पहले महालक्ष्मी दी कृष्णा मिल्स बता देगा, उसके बाद में एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, ये खत्म। मैंने आपको ऐसा काम नहीं करा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करवाया है इतना शानदार तरीके से। ओनली फॉर सूती वस्त्र मिलों में मैंने इतना टाइम दिया है, इसका मतलब बढ़िया सा कंटेंट बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला दोस्तों, सीमेंट, चीनी उद्योग वगैरह जो भी चीज़ें, मैं 2-4 वीडियो में इसको बढ़ाऊंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, लेकिन भाई सब गजब का वीडियो रहने वाला है। आज बस सुन में तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।